जेल से भागने के लिए मैंने खुद को अदृश्य होने की कला में मास्टर किया। मैं 4 बार इस कोशिश में असफल रहा, लेकिन 5वीं बार मैं सफल हो गया। मेरा तरीका बहुत सरल था। मैंने अपने जूते उतार दिए ताकि किसी तरह की आवाज से मेरा भेद न खुले। मैंने अपनी कोठरी को ध्यान से देखा और पहरेदार की नजर से छिपे हुए स्थानों को खोजने लगा। एक दिन जब पहरेदार कमरे की जांच करने आया तो उसे कोठरी खाली लगी। वह अंदर आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मैं एक अंधेरे कोने में चुपचाप छिपा हुआ था। उसने मुझे थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि ये खेल मैं बंद कर दूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय मेरा ध्यान जेल की दीवार पर गया। लकड़ी की तख्तियों के बीच मुझे एक छोटी सी जगह मिली। मैंने नंगे हाथों से ऊपर चढ़कर छत के पास लगी लोहे की सलाखों को पकड़ लिया। अगली बार जब पहरेदार आया, मैं फिर गायब था। गुस्से में वह अंदर दौड़ा, यह सोचकर कि मुझे उसी जगह पाएगा, लेकिन चारों ओर खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने ऊपर देखा और मैं वहीं था, दरवाजे के ऊपर लटका हुआ। वह चिल्लाया और मुझे डंडे से मारा, लेकिन मैं गर्व से मुस्कुरा दिया। मेरी अदृश्य होने की तकनीक अब काम करने लगी थी। इसे और बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने हाथ फैलाए और कोण ऐसा बनाया कि मेरे हाथ मुझे खुद भी दिखाई न दे। मैंने इंसानी आंख की 180 डिग्री देखने की क्षमता का इस्तेमाल कर अंधे क्षेत्रों को ढूंढा और उन्हीं में छिप गया। रहस्य बस इतना था, चुपचाप पहरेदार के पीछे रहना। एक तरह से मैं सचमुच अदृश्य हो चुका था। समय के साथ मैं इस कला का उस्ताद बन गया। अब इसे असली हालात में आजमाने का वक्त था। जब पहरेदार फिर आया तो उसे कोठरी में सिर्फ मेरा यूनिफॉर्म दिखा। उसने ऊपर नीचे देखा, लेकिन मैं कहीं नहीं था। असल में मैं उसके ठीक पीछे फिसल चुका था। उसके हर कदम और हर हरकत के साथ उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मैं आसपास ही हूँ, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह मुझे देख नहीं पाया। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ती एक हल्की सी परछाई पर गई। मैं मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे फिर से पकड़ लिया और मारा भी। इसके बाद मैंने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली थी, जैसे मैं उसकी आंखों से ही देख रहा हूँ। मैं सिर्फ उसकी नकल नहीं कर रहा था, बल्कि यह भी अंदाजा लगा रहा था कि वह क्या सोच सकता है। और ज्यादा अभ्यास के साथ मेरी तकनीक लगभग पूरी तरह परफेक्ट हो गई। कोठरी के अंदर मेरी परछाई तक दिखाई नहीं देती थी। एक और निरीक्षण के दौरान उसे फिर से कमरा खाली मिला। गुस्से में उसने कसम खाई कि अगर मैं मिल गया तो वह मुझे पीट देगा। अचानक मैंने पीछे से उस पर हमला किया। वह जोर से गिर पड़ा। जब वह उठने की कोशिश करने लगा, मैंने फिर मारा और उसे कोठरी से बाहर उछाल दिया। वह डर से कांप रहा था। मैं किसी भूत जैसा बन चुका था, न दिखाई देने वाला, न छू में आने वाला। लेकिन जैसे ही मैं आखिरकार जेल से भागने वाला था, मुझे बताया गया कि मेरी सजा पूरी हो चुकी है और मैं आजाद था।